साल 2009 में जब एक टीम ऑफ एक्सप्लोरर्स वियतनाम की सॉन्ग डोंग केव में घुसे तो उन्होंने जो देखा वो मानो किसी दूसरी दुनिया के नजारे जैसा था। जमीन के 490 फीट नीचे लगभग 29,527 फीट में फैला एक मैसिव वर्ल्ड, जहां एक पूरा रेन फॉरेस्ट, फ्लोटिंग क्लाउड्स और एक इंडिपेंडेंट वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम मौजूद था। जी हाँ, वो भी जमीन की सतह से 50 मंजिल नीचे। और एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, जमीन के नीचे छिपी इस दुनिया में बारिश भी होती है, वो भी अपने एटमॉस्फेयर और बादलों के साथ, क्योंकि इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड के पास ना अपना खुद का वेदर सिस्टम है। यहाँ बारिश होती है, ट्रीज ग्रो करते हैं और इंसेक्ट्स का अपना एवोल्यूशनरी साइकिल चलता है। सब कुछ हजारों सालों से बिल्कुल अनटच्ड। अब आखिर क्या पृथ्वी के अंदर ऐसी और भी दुनियाएं छिपी हैं जहाँ का जीवन इसकी सतह से अलग है? साल 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में भी इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया था। पृथ्वी के अंदर छिपी एक मैसिव ऑल्टरनेट रियलिटी जहां फिजिक्स के लॉज तक सतह से अलग है। तो क्या पृथ्वी की सतह के नीचे ऐसी और भी दुनियाएं मौजूद है? ऐसी दुनियाएं जहां हम इंसानों से भी एडवांस्ड कोई सिविलाइजेशन छिपी हो? अब ये सवाल इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अलग अलग धर्मों में इस तरह की एक छिपी अंडरग्राउंड दुनिया का जिक्र मिलता है। चाहे हिंदू धर्म में पाताल लोक की बात करें, इस्लाम में जहन्नम हो या फिर क्रिश्चियनिटी में शियोल हो। आखिर विज्ञान हॉलो अर्थ की थियरी पर क्या कहता है? और विज्ञान के मुताबिक क्या पृथ्वी की सतह के नीचे कोई छिपी हुई दुनिया मौजूद है? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। ये है पृथ्वी, जिसकी सतह से नीचे जाते ही अचानक एक नई दुनिया में हम पहुंच जाते हैं। हजारों या शायद लाखों सालों से अनटच्ड एक ऐसी दुनिया जहां बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानों से भी एडवांस टेक्नोलॉजी छिपी हुई है। ऐसी टेक्नोलॉजी जिनके सबूत हमें बार बार पृथ्वी पर UFO या UAP जैसे नामों से मिलते हैं, पर असल में उनका कनेक्शन ब्रह्मांड के किसी दूर के प्लैनेट से आई सिविलाइजेशन से नहीं है, बल्कि पृथ्वी के नीचे छिपी इस दुनिया से है जो हमारे साथ इसी प्लैनेट पर एग्जिस्ट करती है। ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है ना, हॉलो अर्थ थियरी को मानने वाले लोग उसे उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं। अब उनके मुताबिक ये थियरी पूरी तरह से वैलिड है, पर वो ऐसा क्यों मानते हैं? दरअसल इन लोगों के पास भी कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास उनकी बातों को गलत साबित करने के लिए है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उन चीजों पर जो हॉलो अर्थ को सपोर्ट करती है, यानी ये अनएक्सप्लोर्ड अंडरग्राउंड मैसिव केव्स, जो अपने आप में ही एक दुनिया है। तो ये है चाइना। साल 2022 में चाइनीज वैज्ञानिकों ने चोंगक्विन रीजन में एक वर्टिकल सिंक होल डिस्कवर किया था, जिसमें एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट सिस्टम था। कैनोपी ट्रीज 130 फीट से लंबे और रेयर स्पीसीज जो कहीं और नहीं मिलती। ऐसे सिंक होल्स चाइना के कास्ट रीजन्स में रेगुलर बेसिस पर मिल रहे हैं, जहां केव्स के अंदर अलग अलग बायोस्फीयर्स इवॉल्व हो चुके हैं। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें मिलता है एक और देश में, जो है रोमानिया। वहां की मोबाइल केव 5.5 मिलियन साल से बिना किसी इंसानी या बाहरी कनेक्ट के सील्ड थी। लेकिन इसके बावजूद भी जब यहाँ एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ ना, तो यहाँ सल्फर ब्रीदिंग बैक्टीरिया और अननोन स्पीसीज मिले, वो भी ऐसी जगह जहाँ ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ही कम है। फिर भी ये केव एक थ्राइविंग, सेल्फ सस्टेनिंग एलियन जैसी इकोसिस्टम को होस्ट करती है। और ये तो सिर्फ वही केव्स है जहां ह्यूमन एंट्री पॉसिबल हुई है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब तक हमने जो केव सिस्टम मैप किए हैं ना, वो शायद पूरे पृथ्वी के प्लैनेटरी केव नेटवर्क का सिर्फ 5% है। बाकी का 95% अंडरग्राउंड वर्ल्ड्स आज भी हमसे छिपकर इवॉल्व हो रहे हैं। अब छिपा हुआ जंगल, जानवर और एक वेदर सिस्टम तो समझ में आता है, लेकिन पृथ्वी के नीचे एक छिपी हुई सिविलाइजेशन का क्लेम कुछ ज्यादा नहीं है। वेल, इसका भी एक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इतिहास में ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं जहां कई सिविलाइजेशन के अंडरग्राउंड सिटीज में रहने के प्रूफ्स मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्की के कैपेडोसिया में मौजूद डेरिंगकुयू अंडरग्राउंड सिटी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक यहाँ जमीन के नीचे एक पूरा मल्टी फ्लोर सिटी है जो 85 मीटर डीप यानी लगभग 278 फीट तक जाता है। इसमें घर, वेंटिलेशन शाफ्ट, वेल्स और टनल्स थे जो 20,000 लोगों को सरफेस पर एक बार भी जाए बिना जिंदा
पौधा रख सकते थे। इसके अलावा टर्की के ही एनाटोलिया रीजन में 200 प्लस ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो कई सीक्रेट टनल से कनेक्टेड हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां भी बड़ी संख्या में इंसान जमीन से दूर पृथ्वी के नीचे बनी इस दुनिया में रहते थे। अब अगर धर्मों की बात करें ना तो हिंदू टेक्स्ट में पाताल का मेंशन मिलता है, पृथ्वी के नीचे छिपी एक ऐसी दुनिया के रूप में जहां के नियम सतह से अलग है और वहां पर एक दूसरी सभ्यता यानी दानव जीवन का राज चलता है। ग्रीक माइथोलॉजी में भी डार्क रियलिज्म जैसी कहानियां देखने को मिलती है। इन शॉर्ट कहा जाए तो लगभग हर रिलीजन की सैक्रेड बुक्स पृथ्वी के अंदर एक और दुनिया के होने का दावा करती है। तो क्या इन हिडन केव्स और रिलीजन टेक्स्ट बुक्स में बताई गई दुनिया वही हॉलो अर्थ है? मतलब पृथ्वी के अंदर मौजूद एक और दुनिया है। साइंस ने इन थियरीज को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन नई डिस्कवरीज ने एक नन हॉलो बट हिडन अर्थ का सिग्नल दिया। डीप क्रस्ट में माइक्रोबायल लाइफ मिली जो सनलाइट नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शंस और रॉक्स से एनर्जी लेती है। साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइंस में ऐसे बैक्टीरिया मिले जो रेडिएशन से सरवाइव करते हैं। नासा बैग्ड डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक प्लैनेट के बायोमास का मेजर पार्ट सरफेस के नीचे छिपा हो सकता है, बिना सनलाइट के इनविजिबल टू ह्यूमन आईज। और जब हम होलो अर्थ थियरी को मानने वाले लोगों की इतनी स्मार्ट और फैक्चुअल लगने वाली बातें सुनते हैं ना तो हमें भी वैसा ही लगता है जैसा ज्यादातर डीप थियरी वाले यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को लगता है कि बंदा बात तो फैक्ट्स के साथ कर रहा है, मतलब सही ही कह रहा होगा, राइट? लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी हॉलो है और उसके अंदर कोई दूसरी दुनिया मौजूद है? अब दोस्तों आखिर जमीन के नीचे क्या छिपा है? ये सवाल शायद इंसानी सोच का सबसे पुराना पजल है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने ग्रो किया हमने समझा कि अर्थ का अंदर वाला हिस्सा कहानियों से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इनएक्सेसिबल है। देखो आज भी हमने अपने प्लैनेट के कोर को डायरेक्टली कभी नहीं देखा है। जो सबसे गहरा ह्यूमन मेड पॉइंट है वो है रशिया का कोला सुपर डीप बोरहोल, जो कि सिर्फ और सिर्फ 12.2 किलोमीटर तक ही जा पाया है। अब कंपेयर करोगे इसे अगर अर्थ के फुल रेडियस से जो 6371 किलोमीटर का है तो हम सिर्फ 0.2% तक ही पहुंच पाए हैं, क्योंकि इतनी डेप्थ कवर करने से पहले ही एक्सट्रीम हीट और प्रेशर से मशीनरीज मेल्ट हो जाती है और सेंसर्स डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। उसके बाद के हर लेवल का अंदाजा सिर्फ सिस्मिक डेटा और थियोरेटिकल मॉडल्स पर बेस्ड है। साल 1936 में पहली बार डैनिश वैज्ञानिक इंगे लहमान ने एक अनयूजुअल सिस्मिक वेव रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया, जिसका मतलब था कि कोर के अंदर भी एक और बाउंड्री है। इसी से इनर कोर का आइडिया डेवलप हुआ और आज हम अर्थ को 4 मेजर लेयर्स में समझते हैं: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। क्रस्ट वही लेयर है जिस पर हम रहते हैं। यह ओशियन के नीचे 5 किलोमीटर से लेकर कॉन्टिनेंट्स के नीचे 70 किलोमीटर तक मोटी है। इसके नीचे होता है मेंटल जो लगभग 2900 किलोमीटर तक स्ट्रेच करता है। ये सॉलिड होने के बावजूद हीट की वजह से थोड़ा लिक्विफाई सा होता है और धीरे धीरे फ्लो करता है। इसी मूवमेंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट होती है, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं और अर्थ क्वेक्स आते हैं। उसके नीचे आता है आउटर कोर, मोल्टेन आयरन और निकल का ओशन जिसमें कांस्टेंट कन्वेक्शन चलता है। यही मूवमेंट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सबसे अंदर होता है सॉलिड इनर कोर, आयरन निकल का कंप्रेस्ड स्फीयर जिसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है, सूरज के सरफेस के बराबर। रिसेंट सिस्मिक स्कैन्स ने अर्थ के डीप मेंटल में 2 मैसिव स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट किए हैं, अफ्रीका और पैसिफिक के नीचे, जो नॉर्मल मेंटल मटेरियल से ज्यादा डेंस है। इन्हें LLSVPs कहा जाता है, यानी लार्ज लो शियर वेलोसिटी प्रोविंसेस। इनका कॉम्पोजिशन और सिस्मिक बिहेवियर इतना यूनिक है कि वैज्ञानिक बिलीव करते हैं कि शायद ये थिया के कोर फ्रेगमेंट्स होंगे। ये ब्लॉब्स कॉन्टिनेंट के साइज के हैं और कुछ थियरीज कहती है कि ये मेंटल प्लूम्स और सरफेस हॉटस्पॉट्स के सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि हवाई और आइसलैंड के वोल्केनोस। लेकिन प्लैनेट्स के अंदर सिर्फ मेटल और प्रेशर ही नहीं, वहां लाइफ भी है। डीप बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट अब वैज्ञानिकों का ऑफिशियली एक्सेप्टेड फैक्ट है। क्रस्ट के कई किलोमीटर्स नीचे ऐसे माइक्रोबायल इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं ना, जो ना सनलाइट पर डिपेंड करते हैं ना ऑक्सीजन पर। कुछ माइक्रोब्स रेडियो एक्टिव मिनरल्स से एनर्जी ड्रॉ करते हैं। साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइंस में वैज्ञानिकों ने डीसल्फोरोडियस ओडेक्सविएटर नाम का ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया था। ये 3 किलोमीटर डीप आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में मिलियंस ऑफ ईयर से इसी तरह रेडियो एक्टिव डीके पर सर्वाइव कर रहा है। डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के डेटा के हिसाब से अर्थ के अंदर छुपी हुई माइक्रोबायल बायोमास सरफेस की ह्यूमन पॉपुलेशन से कई गुना ज्यादा हो सकती है। ये ऑर्गेनिजम्स इतने स्लो मेटाबोलाइज करते हैं ना कि उन्हें डिवाइड होने में ना
सैकड़ों साल तक लग जाते हैं। इनका एग्जिस्टेंस बताता है कि अर्थ के अंदर लाइफ का एक पूरा अनसीन वर्ल्ड है जो एलियन सा लगता है लेकिन रियल है। ये बताता है कि अर्थ के अंदर ऐसे प्रोसेसेस चल रही हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल से बाहर है। हॉलो अर्थ थियरी स्ट्रक्चरली गलत थी, यानी उसमें जो एक छिपी हुई सिविलाइजेशन की बात होती है ना, वो तो साइंस के मुताबिक सच नहीं है, लेकिन हमारी अब तक की वीडियो और विज्ञान द्वारा पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी ये जरूर प्रूव करती है कि हमारे पैरों के नीचे अरबों माइक्रो जीवों की एक ऐसी दुनिया है जो सूरज की गर्मी पर नहीं बल्कि रेडिएशन और अर्थ के कोर से जेनरेट होने वाली एनर्जी पर जिंदा है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब वीडियो के एंड में पहुंचने के बाद आपको क्या लगता है, क्या हॉलो अर्थ थियरी वाकई में पॉसिबल है या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।